पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे और परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि आपका ऊपर डालकर आपको संभाले। वचन से कुछ बातें हम मनन करेंगे, दिल की बातें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो चरणी में जन्म लिया, चमत्कार और अद्भुत काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, आंधी तूफानों को शांत किया, गरीबों को खिलाया, स्वयं मर के मानव जाति की पापों की प्रायश्चित के लिए बलिदान होकर क्रूस पर मरा और मर के तीसरा दिन जी उठा। बाइबल के अंदर जब आप देखते हैं बहुत से ऐसे भक्त लोगों की कहानियां हैं। कुछ लोग बोलेगा भाई ये तो सब में कमी है। हाँ, यही तो खूबी है। परमेश्वर का यही एक खूबी मैं देखता हूँ, हमारे कमियों के बावजूद भी वो हमसे प्यार करता है। मान लो आपने आपका गांव का सबसे बड़ा आदमी से लड़ाई कर लिया, दुश्मनी मोल ली, आपका दिल घबरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दिन उसका बेटा आपके पास घर में आकर कहता है, अंकल जी, पापा जी आपसे बहुत प्यार करता है। आज भी कह रहा था, वो तो बेचारा बहुत डरा हुआ है, उसको जाकर कह दो बेटा मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, उसको बोलो घर आने के लिए एक बार। आप शायद घबरा जाएंगे, बोलेगा ये कोई भाई चालूबाजी है, कोई चाल है। लेकिन आपने उस बच्चे के मासूम चेहरे को देखा और आपका आत्मा कहने लगा घबराओ मत, जाओ इसके साथ। और आप उस बच्चे के साथ उस बड़ा आदमी का घर पहुंचता है। आप क्या देखता है, वो दौड़ कर आता है, आपको गला लगाता है। यही यीशु मसीह हमारे साथ करता है। क्रूस से जी उठकर, मर के जी उठकर प्रभु यीशु हमसे कहता है, देख डरो मत पिता से, जाओ बाप के पास, वो तुम्हारा पाप क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। मैं बाइबल के अंदर जब पढ़ता हूं, सेंट पॉल यहूदी फरीसी धर्म का था, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने उसको अपना दर्शन दिया और उस दर्शन को पाकर नमस्तक हो गया। इसने यीशु के पीछे चलते चलते कुछ बातों को अपने जीवन में अपनाया, कुछ अनुशासन, डिसिप्लिन, कुछ नियम।
इनमें से कुछ हमारे दिल में आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। एक वो कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। आई नो whom I have trusted। मैं जानता हूं मेरे प्रभु को। बहुत बार जीवन में परेशानी आते हैं, क्लेश आते हैं, थोड़ा अपने सोच विचार के विरुद्ध जब काम होने लगते हैं, तब हमें शक हो जाता है, सचमुच में यीशु जिंदा है क्या? वो ताकतमंद है? दिल छोटा होने लगते हैं। पौलुस ने अपना जीवन में एक निर्णय लिया, आई नो whom I have trusted। डू यू नो whom you have trusted? मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु चाहे जीवन में कुछ भी कठिनाई हो, कुछ भी क्लेश हो, आपको त्यागने का अवसर ना आए, कि आपकी निंदा न करे। कभी मर जाना चाहता हूं प्रभु, लेकिन तेरी निंदा मैं नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी कठिनाई, आपका क्लेश, आपका दुख, आपका परेशानी, ये मत सोचना प्रभु आपको अकेला छोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ प्रभु चलता है। कहते हैं, मत डर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। एक तो है दैट कॉन्फिडेंस दैट माय गॉड इज विथ मी, आपको और मुझको विश्वास में स्थिर करेगा। दूसरी एक बात है, हमेशा मेरे दिल में रहता है, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए वी शुड बी कमिटेड। इधर लिखता है, ये जो हमारा सेंट पॉल का एक वचन है, वो कह रहा है, अपनी इच्छा को कह रहे हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बस वो सारी बातें हैं, परेशानियां हैं, क्लेश है, मुसीबत है, लेकिन भाई मैं इन सब बातों को कुछ नहीं समझता। नो, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर डिफिकल्टीज। कहता है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। देखो, एक तो हम क्लेश में जा रहे, हमें भी खासी तकलीफ, हमारे भी बच्चे परेशान, हमारे घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, हम बीमार पड़ गए, हमारे पास पैसा की कमी आ गई। तब यह नहीं कि आप भाई हम प्रभु की सेवा में निकले, बस अभी गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब बकवास है, बस भाई चलो चलते हैं। नहीं 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 भाई, ये तो हमारे जीवन में क्लेश परमेश्वर इसलिए देता है क्योंकि वो हमें सब क्लेशों में शांति भी देता है। जो परमेश्वर के चरणों पर बैठता है उनको शांति जरूर मिलता है। यीशु मसीह के बारे में कहता है, वो शांति का राजकुमार है, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। एक बार प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा मन न घबराए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति में तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। जो मसीह पर भरोसा रखते हैं, हमारा शांति जो है परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, वी आर ह्यूमन, परेशानी तो होती है। देखो, हमारे दिल में हमें कैसी कैसी बातों को रखना चाहिए, हमारे दिल में कैसी कैसी बातें रखना चाहिए।
उधर लिखता है कि कहता है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। फोकस ऑन द लॉर्ड, विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला यीशु की ओर देखो। When I tell you look to Jesus, मैं आपको 2-3 बात बताता हूं आपके ध्यान के लिए। Look into the person of Jesus. ये कौन है यीशु? वो परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी ने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होंगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगी। ये कौन है? ये अनंत काल का पिता है, ये पराक्रमी परमेश्वर है यीशु। जब आप यीशु की ओर ध्यान करोगे, यीशु मसीह के इस डिविनिटी के ऊपर, ईश्वरत्व के ऊपर आप मनन करोगे, आपका दिल स्वर्गीय आनंद से भर जाएगा। वो मनुष्य बनकर आया, मनुष्य रूप में इस संसार में आया, लेकिन वो सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्मरण करो यीशु कौन है, और जितना आपको पता चलेगा, मान लो आप रात को अकेले जा रहे, एक आदमी आपके पीछे पीछे आते देखा, आप डर गए, भाई ये कौन है, कोई डाकू गुंडा तो नहीं है। लेकिन अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखा एक इंस्पेक्टर है, उसके स्टार आप देखा, उसका यूनिफॉर्म देखा, तो क्या होता है, आपका डर खत्म हो जाता है। आप एकदम, सर जी आप कहाँ तक जाएगा? बोलेगा, हाँ। आप कहाँ जा रहे हो तुम? आप कहेंगे, हमें तो उस चौराहे तक जाना है। डोंट वरी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू दैट प्लेस। अरे जब इंस्पेक्टर साहब साथ है तो हमको गुंडा से क्या डरना है? जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम नहीं डरेंगे। आपको यीशु का व्यक्तित्व के ऊपर, ईश्वरत्व के ऊपर आपको ध्यान देना है। यीशु के बारे में, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य के बारे में जो वर्णन है, देखो, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रति, ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉडहेड, और सारी सृष्टि के पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, क्या यीशु मसीह की महिमा! हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। ओ, इस प्रभु पर हमें ध्यान करना है। लेट अस मेडिटेट ऑन दिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं है।
वो सृष्टि करता है, कहता है क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सभी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। यीशु कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। परमेश्वर पिता को यही भाया कि अपने पुत्र के क्रूस पर बहे हुए खून के द्वारा। इसलिए देखो, हम लोग बोलते हैं ये लोग धर्म का प्रचार करते हैं। अरे हमने कौन सा धर्म का प्रचार किया अभी तक? हाँ, हम धार्मिकता का प्रचार करेंगे, लेकिन हम यीशु का प्रचार करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि आप गुस्सा में आएगा, आप हमारा सिर फोड़ दोगे, बोलेगा तू यीशु का प्रचार करता है तो बस जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो क्या होगा? मर जाएंगे। हाँ, जब मारेगा भाई हम मर जाएंगे। हाँ, हमको तो मरना है एक दिन, कहता है ना, एक दिन हमें जाना है। जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। जाएंगे, उत्तम देश में जरूर रहेंगे, प्रभु के साथ हम जरूर। हम तो चले जाएंगे। एक बार एक हमारा एक मसीह प्रचारक प्रचार कर रहा था, तो एक आदमी बड़ा पी के मस्त होके खड़ा था। बोला, अबे बुढ़े बंद कर, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोला, बेटा तू मुझे खत्म करोगे तो मैं कहाँ खत्म होने वाला हूँ, मैं तो सीधा ऊपर जाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, तू अंदर जाओगे, फायदा क्या है? एक मेरा दोस्त का, आप अगर अमेरिका में बैठकर हमको भाषण मत दो। अरे हम भाषण नहीं दे रहे, हम दिल की बात बता रहे कुछ। हम भाषण देना बंद कर दिया बहुत पहले। ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। इसमें कहता है इसके साथ मत जोड़ना ना घटाना। ज्यादा भक्ति में आकर इसके साथ 2 पेज और मत लिखना, फालतू मत प्रचार करना, मत जोड़ना इसके साथ। स्वर्ग जाने के लिए ये भी करना पड़ेगा? नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा, यही करना है तुम्हें। मन फिराओ, अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बस सीधी सी बात है। तो एक तो पौलुस ने कहा मैं उसे जानता हूं, किस पर मैंने भरोसा किया है। दूसरा उसने बोला, बस जी मैं एक ही बात चाहता हूं, बस अपने दौड़ को पूरा करूं और यीशु मसीह का प्रचार करूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। तीसरी एक उसने अपने जीवन में निर्णय ले लिया था, वो ये है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल
ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। व्हाट ए ग्लोरियस डेडिकेशन। किसी ने ऐसे कहा, इफ यू फिल योर हार्ट with regrets over the failures of yesterday and worries over the problems of tomorrow, probably you will not have a day to live. लेकिन पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, नहीं कि भाई सब कुछ हो गया, मैं तो मेरे जैसे कोई दूसरा नहीं है, मैं ये सबसे बड़ा भक्त हूं। नहीं 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 भाई, हम तो बस हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक है, अभी भी रोते उसके चरणों पर, अभी भी घुटने में बैठते हैं, कभी कभी पड़े रहते उसके चरणों पर, अभी भी घुटने में बैठते हैं, कभी कभी पड़े रहते उसके चरणों पर, कभी अपने आप से घृणा करता हूं। बस कहता है कि भाई मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्लीज मेरा आपसे विनती है दिल से, पिछली बातों को भूल जाओ ना। बस कब तक आप रोते रहोगे इस लाश को रखकर? इसको गाड़ दो ना। पिछली बातों की याद में कब तक तड़पते रहोगे? कब तक अपने आप को कोसते रहोगे? भाई जब हम 1998 में अमेरिका छोड़ा, इंडिया में वापस गए बच्चों को लेके, बहुत बार हम रोए, लगा हम बेवकूफ है। जब इमिग्रेशन का सारा पेपर तैयार हो गया था, लेकिन हमने कहा नहीं जी, हम वापस जा रहे हैं। बच्चों को बहुत परेशानी हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत बार लगा कि हम बेवकूफ है, बिल्कुल पक्का इडियट, बेवकूफ है, मूर्ख है। लेकिन जी जो हो गया हो गया, अब छोड़ो, हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे उस निशाने के ऊपर जब हम पहुंचेंगे, हमारे लिए एक इनाम रखा हुआ है। मसीह जीवन में एक इनाम है। हमारा यह दौड़ व्यर्थ नहीं है कि बेकार में नहीं दौड़ रहे हम। मेरे भाई बहन, आप यीशु के पीछे जब चलते हैं ना, घर छोड़ दिए, माँ बाप ने आपको छोड़ दिया, लात मार कर घर से निकाला, गांव वाले आपको गाली दिया, इतना सब कुछ आपने उस नाम के कारण सहा, ये व्यर्थ नहीं है। स्वर्ग में प्रतिफल है। हम विश्वास करते हैं जी, स्वर्ग और नरक पर हमें विश्वास है, हमें कोई शर्म नहीं है। तुम कहोगे कि भाई कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ठीक है, जब तुम पहुंचेगा वहां तब पता चलेगा। हाँ, अगर हम मर के एक दिन हमें पता चलता है कि स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं है, और कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुमको पता चल गया, तुम यीशु का तिरस्कार करके तू जा रहा है, और उस नरक की आग में यदि तुम पड़ गए, फिर तुम सब कुछ, यू लॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ गया। तो हमें विश्वास है, स्वर्ग है, नरक है, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय, हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। नरक उनके लिए है जो शैतान और उसके दूतों के लिए, और जो उसके पीछे चलते हैं,
जो पाप करते हैं वो नरक में जाएगा। बाइबल कहता है। पौलुस जब उसका दुनिया से निकलने का टाइम, यानी उसका जब पौलुस का मरने का समय आया, पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इनाम पाने के लिए उसने दौड़ा, और वो इनाम वो महिमा का मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के पीछे हमें चलना है। इस दौड़ में आपको दुख उठाना होगा, कभी कभी क्लेश में से होकर जाना पड़ेगा, मृत्यु की वादियों से होकर निकलना पड़ेगा। जैसे गीत गाते हैं, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों के राहों पे चलना, गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों के राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। धर्मी पिता इस मसीह जीवन में आपके पीछे चलकर उस मुकुट को पाने के लिए हमारे विश्वास जीवन में आप हमें सामर्थ्य दे प्रभु। विश्वास का कर्ता और पूर्ति करने वाला यीशु की ओर ताकते हुए, यीशु की महिमा के ऊपर मनन करते हुए, अपने दिल की समर्पण पर स्थिर रहते हुए और पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर ताकते हुए इस दौड़ को पूरा करने के लिए हम पर दया कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।